अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। हम तो यूज़ टू है भाई, मतलब एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट, पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन। तो हम तो मतलब आदी हो चुके हैं कि हम देखते हैं हमारी टीम हर वक्त हारती रहती है। ज़्यादातर हारती रहती है, मतलब मेंस की टीम हो या मतलब वुमेंस की टीम हो। तो आज जो है, आज बड़ा चेंज आया जी। आज हमने देखा कि इंडिया की टीम जो है ना सिर्फ विमेंस वर्ल्ड कप में, बल्कि जो है आयरलैंड से जो मेंस की टीम की T20 सीरीज़ हो रही थी, दोनों मैचेस वो आज हार गया। और आई पुट इट डाउन स्ट्रेट टू, मतलब बोथ द मैचेस द लॉसेस आई वुड पुट इट डाउन टू कॉम्प्लेसेंसी, दैट्स ऑल। सीधी सी बात है, क्योंकि जिस अंदाज से इंडिया दोनों मैच हारा है, आयरलैंड से 1 रन से हारा। और वो जो आयरलैंड वाली शिकस्त है, वो तो भाई क्या कहने भाई, गौतम गंभीर साहब के जो इंडिया के हेड कोच है, उन्होंने तो मतलब तय करके आए हैं कि मैं सारे अनवांटेड रिकॉर्ड अपने नाम ही करूँगा। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, द लास्ट टाइम इंडिया लॉस्ट T20 सीरीज वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ बैक इन 2023, समवेयर इन अगस्त वगैरह, ठीक है। ये 3 साल बाद जो है, 12 सीरीज़ और टूर्नामेंट्स जीतने के बाद, जिसमें 2 वर्ल्ड कप शामिल है, T20 के वर्ल्ड कप शामिल है, 12 मतलब T20 टूर्नामेंट और सीरीज़ जीतने के बाद सक्सेसिवली इंडिया हार गया। और किससे? आयरलैंड से। फर्स्ट टाइम आयरलैंड हैज़ बीटन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन एनी फॉर्मेट। जो पहला मैच हुआ था उसमें फर्स्ट टाइम आयरलैंड ने इंडिया को किसी फॉर्मेट में हराया था, और आज पहली दफ़ा आयरलैंड ने इंडिया के खिलाफ कोई भी इंटरनेशनल सीरीज जीत रही। आई मीन विमेंस का तो चले, मतलब आप कह सकते हैं कि यार देवर अप अगेंस्ट सम वेरी, अगेंस्ट अ वेरी टफ साइड इन ऑस्ट्रेलिया, बट द मेंस टीम नो एक्सक्यूज एट ऑल यार। आई मीन अगर गौतम गंभीर साहब ने आयरलैंड को पहला मैच हारने के बाद भी इतना हल्का समझा हुआ था कि वो दो दो डेब्यूज़ करवा रहे थे, वो समझ रहे हैं कि जी आईपीएल में जो परफॉर्मेंसेज है वो बड़ी मैटर करेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ही इज़ वेरी रॉन्ग एंड इट प्रूव टू बी दैट वे। द बैटिंग वॉज अ टोटल मतलब फंडा, सारी टॉप ऑर्डर ऐसे ही गया। तिलक वर्मा साहब ने 50 किए, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे थे, मतलब कहीं लग नहीं रहा था कि ये बंदा निकाल देगा मैच को। अक्षर पटेल इतना अच्छा बैट्समैन, वो जिस तरह आउट हुआ, शिवम दुबे, मतलब आप 9 नंबर पे हर्षित राणा आ रहा है खेलने के लिए, यानी हर्षित राणा प्रॉपर बैट्समैन है, यानी 8 नंबर तक बैटिंग आपने रखी हुई है। आपने जो है कैसे बोलते, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप रखने के बाद भी जो है, अगर ये हाल है आपका कि आप 1 रन से मैच हार रहे हैं, तो कमाल है यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई आप आयरलैंड को इतना आपने हल्का लिया हुआ है कि पहले मैच अगर वो जीत गया है तो आपको वार्निंग सिग्नल मिलना चाहिए था। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेवल दिस सीरीज़। नहीं, क्या कर रहे हैं, सूर्यवंशी शेखदे जो एक ऑलराउंडर है, ठीक है, मुंबई का लड़का है, उसको पंजाब किंग्स ने लिया था, उसको आज डेब्यू करवा दिया। उसको प्रिंस यादव को डेब्यू करवा दिया, तो भाई फिर यही होगा आपके साथ। ठीक है, उसने प्रिंस यादव ने तो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट द वे यू अप्रोच अ मैच दैट मैटर्स। विमेंस वर्ल्ड कप में आ जाएं, तो विमेंस वर्ल्ड कप में आई फेल्ट के द इंडियन टीम वाज लाइक, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें गिरा दी, 170 किए, विच वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव टोटल इवन ऑन दिस गुड बैटिंग पिच, ठीक है, इवन ऑन अ गुड बैटिंग पिच एट लॉर्ड्स। आप इससे अंदाजा कर लें कि टोटल 8 विकेटें गिरी है पूरे मैच में। लेकिन आप ये देखें कि यार 170 जब आपने कर लिए, एक एक मेक और ब्रेक मैच होता है। देखें, ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज ये था कि ऑस्ट्रेलिया न्यू के दे वर इन द सेमीफाइनल्स, क्योंकि अगर वो आज का मैच हार भी जाते तो उनके 8 पॉइंट तो थे, ठीक, और प्लस उनका नेट रन रेट भी सबसे बेहतर है, टॉप पोजीशन में वो थे ग्रुप में। तो ये उनके ऊपर प्रेशर नहीं था कि अगर हम ये मैच हारे तो हम सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। इंडिया पे ये प्रेशर था, क्योंकि साउथ अफ्रीका जीत गया था, तो साउथ अफ्रीका के 8 पॉइंट हो गया था। तो इंडिया हैड टू विन दिस मैच, इट वॉज अ विन विन मैच फॉर इंडिया, बिकॉज एंड इंडिया जस्ट हैड टू विन बिकॉज देयर नेट रन रेट वॉज मच बेटर देन साउथ अफ्रीका, सो दे वुड हैव क्वालिफाइड। लेकिन बात वही है, प्रेशर आ गया, और उसकी वजह ये कि मुझे ऐसा फील आया कि जब 170 कर लिए इंडिया ने, ऐसे तैसे करके कर लिए, 170 इज़ अ गुड स्कोर। जब इन्होंने 10 ओवर में, 10वें ओवर में जब इन्होंने तीसरी विकेट ली ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 60s में कुछ स्कोर था, ठीक, तो उसके बाद ऐसा मुझे लगा जैसे हरमनप्रीत कौर और जो बाकी लड़कियां थी वो ये समझ रही थी कि हम मैच जीत चुके हैं, और उनको बड़ा गलत साबित किया एलएसए पेरी ने और एशले गार्डनर ने, दो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन वुमेंस टीम के। दोनों ने 50-50 किया। जिस तरह से उसने क्या कहते हैं, अपना गार्डनर ने अटैक करना शुरू किया इंडियन बॉलर्स को, इन जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 4 ओवर्स इंडिया टोटली लॉस्ट द प्लॉट। मतलब हरमनप्रीत प्रीत कौर को समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं, किस तरह से मैं फील्ड सेट करूं, किस तरह से मैं बॉलिंग किससे करवाऊं। और फिर बदकिस्मती ये है कि मतलब एट क्रिटिकल टाइम्स हुआ ये कि क्योंकि गार्डनर अटैक कर रही थी, तो यानी ये जो इंडिया की मेन बॉलर है, लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है, चरनिया, उसने पहले 2 ओवर इतने अच्छे कराए, ठीक है,
उसके बाद जब उसको बॉलिंग में लेके आया वो 17 रन दे गई, 9 बॉल तक कर गई और उसने इतना गंदा ओवर कराया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिर रेणुका सिंह जिसने पहला स्पेल बहुत अच्छा किया था, 3 ओवर्स का सिर्फ 17 रन दिए थे, विकेट भी ली थी पहले ओवर में ही उसने, बेथ मुनी को उसको क्या बोलते हैं अपना विकेट भी ली उसने, उसकी जो ओपनर है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन उसके बाद जो है आप मतलब जो उसको लास्ट ओवर के लिए लेके आए वो भी 17-18 रन उसने भी दे दिया। आई थिंक यार मेरी नज़र में T20 क्रिकेट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि कप्तान को समझने की ज़रूरत है। अपने बॉलर्स को अगर कप्तान नहीं समझ सकता, उनके मूड को उस दिन नहीं समझ सकता, उनके फॉर्म को नहीं समझ सकता, कब कैसे इनको इस्तेमाल करना है, किधर लेके आना है, कब नहीं लेके आना है, to me, I'll be very honest. If I look at T20 cricket today, I would simply always follow this rule कि जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसके पूरे 4 ओवर करा के ख़त्म करो। डोंट वेट, डोंट गिव हिम अ ब्रेक कि 3 ओवर करवाया। आप देखें इंडिया का जो पहला मैच हुआ आयरलैंड खेला वो भी यही हुआ, हर्षित और उससे अर्शदीप से 3-3 ओवर करवाए पावर प्ले में, उसके बाद रोक दिया। नहीं ज़रूरत है रोकने की। जो अगर रेणुका सिंह और ये चरनिया वाला अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पूरे पूरे 4-4 ओवर आप करवा देते हैं। इट मीन्स लेसर बॉल्स फॉर द ऑपोजिशन टू गेट रन, एंड यू हैव टू, कैप्टन्स नाउ हैव टू, बिफोर दे गोइंग टू अ मैच, दे हैव टू कीप 2 बॉलर्स इन माइंड हु आर केपेबल ऑफ बॉलिंग द लास्ट 2 or 3 ओवर्स। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर आपको चाहिए, जिनको आप पूरी इनिंग्स में ना इस्तेमाल करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 बॉलर आपके ऐसे होने चाहिए जो आखिरी 3 से मतलब 4 से जो 17, 18, 19 और 20th ओवर है, इसमें आप उनको दे बॉल कि जी अब आपका काम है रन रोकना। बिकॉज आई हैव सीन दिस टाइम एंड अगेन हैपनिंग इन T20। आज भी ये हुआ कि जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अर्लियर स्पेल्स में वो आके एंड में कुड़ जाते हैं बुरी तरह से। आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से यार मैच निकाला इंडिया के पास से, कमाल था यार। मैं तो हैरान हो गया। आई वाज जस्ट वॉचिंग कि यार अभी तो इतने रन बाकी थे, कोई अभी तक में एट वन स्टेज इवन 14-15 ओवर तक भी ऑस्ट्रेलिया लाइक नीडेड अच्छे खासे रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, 60 रन के करीब कुछ चाहिए थे और इन हाफ द नंबर ऑफ बॉल्स। लेकिन द वे गार्डनर प्लेड, एक्सपीरियंस है ना यार, प्रेशर इतना नहीं था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, उन्होंने खुल के खेला। एलिस पेरी इज इन गुड फॉर्म। उस जब गार्डनर ने मारना शुरू किया, अच्छा गार्डनर क्या रही थी कि पहले हर ओवर के पहले दूसरे बॉल पे वो शॉट खेल रही थी, बाउंड्री के लिए वो जा रही थी। जब पेरी ने देखा कि यार ये भी मतलब इतना चांस लिया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बिलीव मी इंडिया जो 170 कर गया उसे इस वजह से कर गया कि आज ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग अप टू मार्क नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे कैचेज़ आज, जिस टाइप के कैचेज़ उन्होंने आज हाफ कैच छोड़े हैं वो नहीं छोड़ते वो। इवन इन द लास्ट ओवर जब हरमनप्रीत कौर ने 3 छक्के लगाए लगातार अपने काउंटर पार्ट को मोलिनिक्स को, उसमें भी तीसरे छक्के पे कैच था सीधा हाथ में फील्डर के, उसने छोड़ दिया। उसने वो भी लिचफील्ड है। एंड ऑस्ट्रेलिया वाज स्ट्रगलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया वाज स्ट्रगलिंग फॉर वाइल इवन इन द पावर प्ले, मतलब लिचफील्ड से और उससे मूनी तो फिर भी ठीक खेल रही थी, लेकिन कैसे वो जब नॉक्स आउट हुई उसके बाद तो लाइक पावर प्ले में स्ट्रगल करने के, मतलब यू कुड सी द स्ट्रगल वाज देयर। बट आई जस्ट फेल्ट कि यार जब एक कप्तान को सिचुएशन रीड करना आना चाहिए कि जब प्रेशर कैसे आप बिल्ड करते हैं, कैसे प्रेशर आ गया है बैट्समैनों पे, कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है। आई डोंट नो यार, बहरहाल टू मी द लॉस टू ऑस्ट्रेलिया वाज मोर, it had a lot to do with poor captaincy also, plus the मतलब the way इंडिया ने बैटिंग की। मतलब यार आप मुझे बताएं कि स्मृति मंधाना इतनी एक्सपीरियंस प्लेयर है इंडिया की और इतनी टॉप स्कोरर है वो, और इस वर्ल्ड कप में मुझसे रन्स किए मैं, ठीक है। ये जॉर्जिया वोल थी जिसकी मैं बात कर रहा था पहले ओवर में जो आउट हुई लेग बिफोर इसके रेणुका सिंह के। लेकिन यू नो लाइक अगर आप 7 के रन रेस देखें, स्मृति मंधाना में 38 फ्रॉम 37 बॉल यार। अबे T20 क्रिकेट हो रही है भाई, ये कोई वनडे क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि आप रन अप बॉल भी कर लो। T20 क्रिकेट में 102 के स्ट्राइक रेट अगर आप खेल रहे हैं, इट्स अ क्राइम यार। दूसरा इवन शेफाली वर्मा 34 किए, उसने भी मतलब टाइम आज इतना उस स्ट्राइक रेट पे नहीं गया, 26 रन 26 बॉल्स उसने लिए। जिमायबा रॉड्रिगेज 34 ऑफ 28 बॉल्स, 121 का स्ट्राइक रेट। इसने आके हरमनप्रीत कौर ने आके 56 किए 27 बॉल्स पे, जिसमें आखिरी ओवर में जो रन्स बने ना, आखिरी ओवर में 17 तकरीबन 20 से ज़्यादा रन्स बने। दैट मेड ए ह्यूज डिफरेंस, वरना इंडिया तो शायद 150 भी नहीं कर पाता। फिर दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि रीचा घोष जो इतने अच्छे फॉर्म में है, इतना तेज़ खेलती है वो, उसको क्यों आप जमैमा से नीचे भेज रहे हैं। मैच सिचुएशन के हिसाब से आप चलते हैं ना, इनिंग सिचुएशन के हिसाब से साफ नज़र आ रहा था कि इंडिया वो बिहाइंड द रन रेट, आप भेजते हैं आप उसको ऊपर रीचा घोष को। लेकिन बहरहाल हरमन लाइक
टू मी इट्स अ शॉकर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इंडिया हैज़ लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया बीइंग दी 50 ओवर्स चैम्पियंस। और फिर वही सवाल पैदा होता कि क्या इंडिया सिर्फ अपने घर पे जीत सकती है? विमेंस टीम की मैं बात कर रहा हूँ, आर दे केपेबल ऑफ ओनली विनिंग एट होम? सीधी सी बात है, बिकॉज यर इट वॉज टेलर मेड फॉर देम यार। बाकी रही उसकी बात अपना सीनियर टीम की, तो क्या कहें यार, मतलब आप सूर्यवंशी को खिलाने को तैयार नहीं है, उसको बटा के। वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको बताया कि भाई मतलब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है पहले ओवर में, इनको किसी ने बताया तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है सूर्यवंशी इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई जब लेके गए हो एक बच्चे को जो इतना टैलेंटेड है, खिलाओ यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ये जो बाकी बैट्समैन हैं इनमें से क्या आगे पीछे आप नहीं कर सकते? ये इतने क्या गए गुजरे हैं, इतना इनका कम एक्सपीरियंस है कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, जो भी है, तिलक शलक, जितने भी है, संजू सैमसन वगैरह, ये आगे पीछे नहीं है, इनको आप थोड़ा सा कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में। एटलीस्ट गिव हिम अ ट्राई। अब क्या, अब आप अगर खिलाएंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ खिलाएंगे उसको। नो इंग्लैंड, हालांकि आज इंग्लैंड क्रिकेट को एक बड़ा धचका लगा है कि बेन स्टोक्स जैसा बंदा जो है उसने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी इंटरनेशनल क्रिकेट से। लास्ट मैच इज़ प्लेइंग फॉर इंग्लैंड टुडे, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वो भी मुश्किल में है न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड। तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड यार। आप जब डेब्यू करवा रहे हो प्रिंस यादव का और कैसे बोलते हैं अपना सोयंश शेरगे का, तो फिर यार फिर आप इसको भी करवा लो डेब्यू, जब इसको भी इतना हल्का आपने लिया हुआ है आयरलैंड को। तो यू नो लाइक आयरलैंड डिजर्व टू विन, एंड आयरलैंड वाज सो प्रोफेशनल इन द आउटलुक यार। सीधी सी बात है, जिस तरह से आयरलैंड ने इनको मारा है वो कमाल था। क्योंकि इवन इन द लास्ट ओवर जब आयरलैंड मतलब बीच में ब्रेन ब्रेक भी हुआ, आखिरी ओवर में भी 18-19 रन चाहिए थे। एंड मैं नहीं समझता कि यार T20 में, मतलब आई वाज सरप्राइज एट द अप्रोच ऑफ हर्षदीप सिंह एंड हर्षित राणा। ठीक है 8 विकेटें गिरी हुई थी, तो व्हाट डू यू हैव टू लूज़ यार? मतलब जस्ट 2 और 3 हिट्स, लक आपका साथ देती है। कभी कभार आपका लक, जब आप चांस लेते हैं तो लक भी साथ देती है। वो एफर्ट ही नहीं, बाहर निकल के क्रीज से कोशिश करो। और कौन बॉलिंग कर रहा है? वो कैसे बोलते हैं, टेक्टर, ठीक है, जो कि ऑफ स्पिनर है, हैरी टेक्टर, जो कि ऑफ स्पिनर है। और मतलब इतना कोई वो ऐसा ही जस्ट ए नॉर्मल ऑफ स्पिनर, और उससे भी कोई आखिरी ओवर अच्छा नहीं हुआ, वाइड भी कराया, नो बॉल भी कराया, सब कुछ कराया, उसके बाद भी जो है वो मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाए, 1 रन से एंड में जाके हारे। तो आई थिंक इंडिया वर इन अ पोजिशन एट वन स्टेज दे नीडेड आई थिंक 8 runs in 3 balls or 9 runs in 3 balls. What is 8 or 9 runs in 3 balls यार? हर्षित एंड हर्षदीप प्लेइंग, हर्षित राणा अच्छा खासा बैट्समैन है, मतलब उससे एक हिट नहीं लग के दे रही थी, उसने हिट मारते ही आउट हुआ। वैसे वो आपस की बात है, हिट मारते ही आउट हुआ, लेकिन वेरी लाइक यू नो द वे, मतलब I'll be honest के you have to, you know, you can't keep on playing with the same way that you keep on playing all the time. मतलब ये जो मुंद्रा है, क्या कहते हैं अपने जय मुंद्रा, जो कि जिसका पहला मैच इसका डेब्यू हुआ अगेंस्ट इंडिया इन द फर्स्ट इंटरनेशनल, वो आज फिर 3 विकेटें ले गया यार। और उसके बाद जो दूसरा डेब्यूटेंट था पहले मैच का, मैट हॉलार्ट, वो फिर उसने भी आ जाके मिडिल ऑर्डर में मतलब फुल जो है वो कबाड़ा कर दिया आके। और यानी कि आप सोचो कि दोनों बंदों ने 6 विकेटें ली, पहले मैच में भी इन्होंने ऐसे ही किया, पहले मैच में शायद 2-2 विकेटें ली थी या 6 विकेटें ली थी इन्होंने। मतलब यंग पेस बॉलर जो कि डेब्यू अभी कर रहे हैं, और उन्होंने इंडिया के बैट्समैनों को ऐसा नचा के रखा हुआ है। लेकिन यू नो आयरलैंड न्यू कि यार ये टारगेट है, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं, ये डिफेंडेबल है, तो दे प्लेड अकॉर्डिंगली, दे डिडंट टेक टू मेनी रिस्क। ठीक है, वो शुरू में वो ट्राई करते थे, ओपनर्स के थ्रू उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद जब नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी अब आराम से खेलो, 150 तक तो खींचो, उन्होंने खींच लिया 150 तक, 150 उन्होंने कर लिया। हमारे जो इंडिया के बैट्समैन, ये मतलब क्या संजू सैमसन तो खैर पहले ओवर में आउट हो गया, क्या अभिषेक शर्मा, क्या ईशान किशन, क्या श्रीज अय्यर, मतलब आप थोड़ा सा सब्र कर लो यार, पार्टनरशिप तो फॉर्म करो। पार्टनरशिप फॉर्म कर नहीं रहे, धड़ा शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे, आउट हो रहे हैं हर वक्त, हर पिच पे। थोड़ी पिच स्लो थी, बाउंस था, मतलब वेरिएट बाउंस था, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए थी, आपको थोड़ा सा सीम मूवमेंट थी, देखनी चाहिए थी सारी चीज़ें आपकी। तो बहरहाल इंडिया लाइक यू नो लाइक ऑब्वियसली बात है, तिलक ट्राइड इज बेस्ट कि उसने किए कैसे बोलते हैं 55 किए एंड में, शिवन दुबे ने 20 किए, 21 किए हर्षित राणा ने भी एंड में आके। लेकिन इट वाज जस्ट लाइक टू डिफिकल्ट फॉर इंडिया, क्योंकि शुरू के इनके जो 4 बैट्समैन इनके मेन है, श्रीज अय्यर कप्तान बनने के बाद से 2 मैच हार चुका है और दोनों में खुद भी फेल हो चुका है, आज तो इनसाइड एज पे आउट हुआ है। बहरहाल क्या कह सकते हैं यार। तो एनीवे बैड लाइक रिजल्ट्स फॉर इंडिया, एंड इट जस्ट शोज़ यू नो, इट जस्ट शोज़ के यार इंडियन क्रिकेट, हालांकि हम इतना पैसा है, सब कुछ है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, आप कह सकते हैं इट्स अ बैड डे फॉर देम बिकॉज दे डोंट यूजुअली लूज, लेकिन इट्स अ बिग थिंग, इट्स समथिंग टू पॉन्डर ओवर फॉर देम कि आप एक दिन में 2 बड़े मैचेस आप हार जाए, तो ये बड़ी बात है। पर दूसरी तरफ आप देखें यार, मतलब जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं
ये बेन स्टोक्स का तो मैंने आपको बता दिया है कि तो बड़ा उस पर अलग से हम बात करेंगे। लेकिन यार ये जो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका का मैच हुआ, कमाल टेस्ट मैच हुआ, और ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने अब जाना है खेलने 2 टेस्ट। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि यार ये जो वेस्ट इंडीज़ की यंग पेस अटैक है, जिसमें शिमार जोसेफ है, जेडन सील्स है, और प्लस फिर ये अलजारी जोसेफ और वो क्या कहते हैं अपना केमार रोच, जो कि इनके एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, ये चार और प्लस वो जो जस्टिन ग्रीव है जो ऑलराउंडर है, ठीक है, ये बड़ा पोटेंट इनका पेस अटैक है भाई। ये बहुत पोटेंट पेस अटैक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी तंग किया, सबको तंग किया। आज इन्होंने श्रीलंका को इनिंग्स और 200 पता नहीं कितने रन से हरा दिया भाई, 212 कुछ रन से हरा दिया। कमाल था यार, मतलब ऑल 4 ऑफ देम शेयर्ड विकेट्स टुडे। मतलब जित 20 के 20 विकेट श्रीलंका की सारे पेस बॉलर्स ले गए। आज उसने केमार रोज 4 विकेटें ले गया, जेडन सील ले गया 2, शिमार जोसेफ ले गया, कैसे बोलते हैं अपना अलजारी जोसेफ ले गया, पहले इनिंग्स में ग्रीव्स ले गया 2-3, वो ले गया 3, वो केमार रोज। मतलब दिस पेस अटैक इज़ अ पेस अटैक विच पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हेन पाकिस्तान गो टू प्ले 2 टेस्ट मैचेस। लेकिन जो मोर कमाल की चीज़ थी ना वो ये थी भाई कि श्रीलंका ने 303 305 किए। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वन स्टेज फॉर 168 फॉर 5, ठीक। उसके बाद एक पार्टनरशिप होती है आमिर जेंगो की और उनके कप्तान रॉस्टन चेस की। रॉस्टन चेस ने 7 साल बाद 100 रन बनाए, सेंचुरी बनाई, और उसकी पहली हाफ सेंचुरी एज कैप्टन सिंस ही वाज मेड कैप्टन लास्ट ईयर आफ्टर 16 टेस्ट इनिंग्स, ठीक। जेंगो अपना सेकंड टेस्ट खेल रहा था, इसने डेब्यू किया था इन पाकिस्तान व्हेन वेस्ट इंडीज़ केम हियर 2 years बैक, ठीक है। उसके बाद इसको टेस्ट नहीं मिला, सेकंड टेस्ट खेल रहा था, 233 करा गया। और कमाल की बात पता है क्या है, तीनों इसके 300 है फर्स्ट क्लास के, इंक्लूडिंग दिस टेस्ट सेंचुरी, तीनों डबल हंड्रेड्स है। But the way he played with so much, I watched the match for a while, then I also saw the highlights. इतनी कॉन्फिडेंस से खेला, और रॉस्टन चेस 194 कर गया, वोट 203, 401 रन की पार्टनरशिप भाई, 6 विकेट की। सोचें आप, 401 रन श्रीलंका को उड़ा के रख दिया इन्होंने बिल्कुल भी। तो बहरहाल जी, पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ जिम्बाब्वे और उसका मैच हो रहा है बांग्लादेश का, वो भी कमाल भाई। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के आज पहले बैटिंग की, 140 में बांग्लादेश को बुक कर दिया। चलो भाई घर जाओ सारे के सारे, और उसके बाद पता नहीं 130 कुछ कर दिए 1 विकेट पे सिर्फ। तो वो एक अलग एक मतलब रिजल्ट। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश ने अपने कुछ मेन प्लेयर जैसे नाहिद राना को, तस्कीन को, और उसको मेहदी मिराज वगैरह को, सबको रेस्ट किया टेस्ट मैच के लिए। लेकिन फिर भी 140 पे ऑल आउट होना कोई मतलब मजाक बात तो बहरहाल नहीं है। तो एनीवे दैट्स ऑल लॉट ऑफ क्रिकेट। लेकिन मैंने कहा चलो राउंड अप कर लेते हैं सारा, फिर कल करेंगे कुछ और डिटेल में चीज़ें। आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।